तरीके इंसाफ के सियासतदान 9 मई के मुकदमों से ज़मानत उनको मिल रही है और बरी हो रहे हैं और अदालतें कह रही हैं कि सबूत ही नहीं है। यानी हमें बताया गया था कि सारों के सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जियो फेंसिंग हो चुकी है, टेलीफोनिक रिकॉर्ड हो चुका है, टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई है और इसके अलावा बहुत सारे सबूत हैं और कुछ प्लानर्स हैं, कुछ मंसूबा साज हैं, कुछ हैं जिन्होंने अमल किया। और जो 9 मई के एक स्याह दिन था, मैं इसको स्याह दिन मानता हूँ, जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। और जो कर रहे थे वो सारे जो हमले कर रहे थे उनके साथ ज़मान पार्क मुंसलिक था। अब एक तरफ ये था, दूसरी तरफ अब इमरान खान की थाना इस्लामाबाद के थाने के 2 मुकदमों में ज़मानत हो। वो जज साहब कह रहे हैं कहाँ है सबूत, एक वीडियो सबूत है क्या? इमरान खान तो गिरफ़्तार थे। शहरियार अफरीदी कहाँ है सबूत? बाकी सारे जो सारे हैं वो सबूत पेश ही नहीं किए जा रहे। हुकूमत की, पीडीएम हुकूमत की, या प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर है या सबूत नहीं पेश किए जा रहे कि एक तरफ ये ज़मानतें मिल रही हैं और बरी हो रहे हैं लोग, दूसरी तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जो प्लान आपको मैंने डिस्कस किया है उसका एक राय ये भी दी जा रही है या एक प्लान ये भी बन रहा है या एक इस पर भी गौर व फिक्र हो रहा है कि 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया जाए। इतनी मुश्किलों के बावजूद अपने सियासी मुहिम का आगाज़ 14 अगस्त वाले दिन शुरू किया जाए, जिस दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान यानी यौम आज़ादी मनाया जाए। और आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हुए और तहरीक इंसाफ जीती 2018 में, तो पहला जलसा था इलेक्शन कमीशन के बाहर, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आए कि उनकी कमर दर्द थी और कहा मुझे कमर दर्द भी और फ़्लाइट भी नहीं मिली। हालांकि उस दिन कोई दर्जन के करीब फ़्लाइटें लाहौर से इस्लामाबाद आई थी। और जरदारी साहब भी नहीं आए, बिलावल भुट्टो भी नहीं शरीक हुए उसमें मौलाना साहब थे और बाकी मुस्लिम लीगी और पीपल्स पार्टी के सियासतदान थे। तो मौलाना साहब ने वहाँ कहा इंतहाई गुस्से में कि हम 14 अगस्त ही नहीं मनाएंगे, इस बार हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हार गए हैं। मौलाना साहब ने कहा कि हम 14 अगस्त ही नहीं मनाएंगे क्योंकि पहले हम पे अंग्रेज़ काबज़ थे, अब ये काबज़ हैं। जिस इलेक्शन में मौलाना साहब हार जाएं वो इलेक्शन धांधली ज़दा होता है, और जिस इलेक्शन में मौलाना साहब जीत जाएं और मौलाना साहब ख़ुद कौमी असम्बली पहुंच जाएं, वो इलेक्शन जैसा भी हो वो असली होता है। हत्ता कि ये है कि मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह थे, 3.5 साल पीडीएम ने तहरीक चलाई कि इलेक्शन कराए जाएँ। क्यों कराए जाएँ भाई? क्योंकि इमरान खान का मैंडेट जाली है, ये असम्बलियाँ जाली हैं। हालांकि मौलाना साहब के अपने बेटे, अपनी पार्टी उन्हीं जाली असम्बलियों में बैठी हुई थी और पूरी इंजॉयमेंट कर रही थी, प्रोटोकॉल ले रही थी। और अब भी मौलाना साहब का डिप्टी स्पीकर मौलाना साहब का है, पार्टी का है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना साहब का है, 3 खोए वाली मलाई वाली वजारतें मौलाना साहब की हैं, बेटा वज़ीर है, और उन्हीं जाली असम्बलियों से सारा कुछ हो रहा है जो जिनके ख़िलाफ़ 3.5 साल मौलाना साहब सड़कों पर थे। और मौलाना साहब अब वो असम्बलियाँ असली और खोए मलाई वाली हो गई हैं। तो खैर मौलाना साहब जब हारे तो उन्होंने कहा कि हम तो 14 अगस्त मनाते ही नहीं हैं, आइन 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम 14 अगस्त मनाएंगे और 14 अगस्त से अपनी सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाएंगे और 14 अगस्त से हम आगे इलेक्शन मोड में जाएंगे। और इस 14 अगस्त को जो जलसा है इसके बाद तय किया जाएगा कि अवामी रद्द अमल जानकर, अवामी राय जानकर या लोगों के आना जलसे में देखकर फिर आगे लाए अमल बनाया जाएगा। और अब सूरत हाल एक तरफ है, पीडीएम हुकूमत जा रही है, निगरान हुकूमत आ रही है, इमरान खान के 1-2 केसेस